हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स बुक के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। गिवन है ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. पाई की वैल्यू मेंशन है 3.14, साथ में स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू भी मेंशन है 1.73। मतलब कैलकुलेशन हमें कुछ बड़ी मिलने वाली है, यहाँ पर बहुत मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। मल्टीप्लाई नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं। तो यहाँ पर माइनर और मेजर सेगमेंट बोला है, सेक्टर वर्ड यूज नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं माइनर सेगमेंट को फाइंड करने के लिए हमें माइनर सेगमेंट को फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें माइनर सेक्टर को भी निकालना पड़ेगा, पर ऐसा मेजर सेगमेंट के साथ नहीं। वहां पर हमें कुछ ढूंढना नहीं है, सीधा ही हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के अप्लाई करेंगे। पर माइनर सेगमेंट के लिए माइनर सेक्टर का भी ढूंढना हमें जरूरी होगा। चलिए इससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिया एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया सेंटर, यहां बना दी कोड, इससे बना दिया एक एंगल जो कि सेक्टर एंगल। कितना वैल्यू बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। यहां पर कितना आ गया बच्चों, 15 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, ठीक है। इसका नाम दे दिया O, इसका नाम A और इसका नाम B। इस आर्क में जोड़ दिया P, तो आर्क बन गई APB। APB क्या हो गई बच्चों, आर्क। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। फिर क्या करेंगे, ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट। चलिए शुरू करते हैं साथ साथ में सॉल्यूशन। हमें मिलेगा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब बच्चों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ माइनर सेक्टर की, ध्यान रखिएगा। जब भी यहाँ पर डिस्क्लोज ना करे, कोई मेंशन ना करे, तो हरदम वो माइनर सेक्टर ही होता है, वो ध्यान रखिएगा। सेक्टर कौन सा है बच्चों, OAPB। OAPB विथ सेक्टर एंगल, विथ सेक्टर एंगल कितना दिया बच्चों, 60 डिग्री। हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका सेक्टर एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। तो थीटा की वैल्यू है, सेक्टर एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, ये लीजिए डिग्री बना देते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 जो गिवन है वही, अगर नहीं दी होती तो 22/7। आर की वैल्यू 15 है, 2 बार लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर गिवन है। पॉइंट हटा देंगे तो 2 डिजिट है तो आ जाएंगे आपके पास 2 0 1 के साथ। यहां पर एक 0 से एक 0 कैंसिल सॉरी 6 की टेबल में 36 6 टाइम, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, 2 3 जा 6 किया, यहां पर 3 5 जा 15 कर दिया, सॉरी 5 3 जा करना पड़ेगा सर, 5 3 जा, 2 3 जा 5 3 जा। अब 2 से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे तो मिलेगा 157, तो 7 2 जा 14, 10 11 1, 1 2 जा 2 और 1 3। तो हमें यहां मिल गया बच्चों, एक मिला है 157, एक मिल गया 15 और एक बचा हुआ खुचा हुआ मिल गया 5 और डाउन साइड में मिला 100। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई। तो 157 को 15 5 जा 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लीजिए, तो मिलेगा 5 7 जा 35, 3 कैरी 75 और 3 78। यहां मिल जाएगा 49 4 1, यहां मिलेगा 105 और 4 109, मिल गया 5, यहां पर 7 7 1 और 1, यही होगा 17 का 1 17 का 1 1 यहाँ, ठीक है। तो मिल गया 117.75। यहाँ पहले मैं एक बार 100 लगा देता हूं। अब 2 0 है तो पीछे से 2 डिजिट के पहले डेसिमल, मिलेगा 117.75। एरिया है तो हमें सबसे पहले यूनिट ढूंढनी पड़ेगी, सेंटीमीटर है, एरिया है तो क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर।
यहां तक तो सब कुछ ओके होगा, मैं वीडियो को भी देख लेता हूं। चलिए सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर तो हम बहुत बार फाइंड कर चुके हैं, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर कहीं पर एरिया ऑफ सेक्टर जो है मैं उसकी वैल्यू को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये नोट हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। कितनी है बच्चों? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख के हमने छोड़ दिया। चलिए ठीक है, अब क्या करना होगा बच्चों हमें? बस एक छोटा सा कहानी, क्या ये जो सेक्टर मिला है उसमें अगर हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? ये वाला हिस्सा। सेगमेंट कौन सा है? माइनस सेगमेंट, ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूं। तो इसको कैसे निकालेंगे? टोटल में से ट्राइंगल माइनस, तो क्या मिल जाएगा? सेगमेंट मिल जाएगा, माइनस सेगमेंट। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल है? पहले तो वो पता करना पड़ेगा। अगर दो साइड इक्वल है तो मतलब ये होता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था। फिर से आ जाते हैं, हम यहाँ ट्राइंगल को बनाते हैं। ये लीजिए, बना लिया। ये लीजिए, अच्छा सा ट्राइंगल, नाम है OAB। ठीक है सर, ये 15 है, ये 15 है। अगर आपके पास दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, ये एंगल भी क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर हम निकालते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। पहले तो ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा कैसा है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB। ठीक है सर, हमें गिवन है OA इज इक्वल टू OB। किसके बराबर है बच्चों? 15 के बराबर है। गिवन है 15 सेंटीमीटर। पर OA के सामने क्या है बच्चों? एंगल B है। ठीक है, और OB के सामने एंगल A है। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है। इसको हम क्या ले लेते हैं? Y। लेट हम इसको क्या मान लेते हैं? Y। पर ये हुआ कैसे? तो इसके लिए एक छोटा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो लिख दीजिए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट लिख दीजिए। ठीक है सर, अब एक ट्राइंगल आप देख रहे हैं तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हम कर लेते हैं इन ट्राइंगल AOB क्या मिलेगा? एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B। हम एक बार सिर्फ और सिर्फ इन टुकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कंप्लीट एंगल ले रहे हैं। कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 180। रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। आप चाहें तो इसको पूरा नाम दीजिएगा तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हमें तो बताना है कि ये ट्राइंगल जो है वो क्या है। राइट एंगल है, इक्विलैटरल है, क्या है वो बस हमें बताना है। तो हमने एंगल O को कितना लिखा है बच्चों? 60 डिग्री लिख देते हैं। A की वैल्यू किसके बराबर? Y के। B की वैल्यू भी किसके बराबर? Y के। किसके बराबर आएगा? टोटल 180। तो यहाँ पर y प्लस y कितना हो जाएगा? 2y। किसके बराबर? 180 माइनस 60। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2y किसके बराबर बच्चों? 120 के। तो y कितना आएगा? 120 डिवाइड बाय 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 60 डिग्री। कैसे हुआ? सिंप्लीफाइड था। यहाँ पर दो बार y है तो दो बार y लिखा। 60 प्लस का था, उधर भेजा तो माइनस का। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120। ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड। 120 बाई 2 60। सब कुछ दिख रहा है। चलिए देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमारे पास y कितना आ गया बच्चों? 60। मतलब एंगल O हमारे पास 60 था। एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y कितना आ गया बच्चों? 60। मतलब सारे के सारे एंगल हमें कितने मिल गए बच्चों? इस ट्राइंगल के 60 डिग्री मिल गए। अब सारे के सारे एंगल 60 मिलने का मतलब ट्राइंगल कैसा हो जाता है बच्चों? इक्विलैटरल। चलिए आपको यहां तक ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पता होना चाहिए कि ट्राइंगल कौन सा है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमारा काम लगभग अब होने वाला है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या नाम बच्चों? AOB। अब ट्राइंगल AOB कैसा बन चुका है? इक्विलैटरल।
फॉर्मूला हमें पता है स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है सर। पर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू गिवन है 1.73, तो वहीं से लेके चलेंगे 1.73 अपॉन 4, साइड की वैल्यू कितनी है 15, कितनी बार लिख देंगे 2 बार, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो कितना आ जाएगा बच्चों 100। चलिए यहां तक भी ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा जिसको हम फटाफट कैलकुलेटिव कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या आएगा देखिए 173 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, मल्टीप्लाई करते हैं 173, 15 इंटू 15 कितना होता है बच्चों 225, ठीक है। मिलेगा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 1 36, 5 1 जा 5 और 3 8, चलिए ठीक है। 2 3 जा 6, यहां मिलेगा 34, फिर से ये नंबर लिख देते हैं 6 4 3, यही आएगा क्योंकि वापस 2 से मल्टीप्लाई। 5 यहां मिल जाएगा, यहां मिलेगा 12, 1 कैरी, 10 8 18 और 1 19, 1 कैरी मिलेगा 8, यहां मिल गया 3, ठीक है। लिख देते हैं 3 8 9 2 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। सर आप 4 इंटू 100 400 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 100 से तो किसी को डिवाइड करने पे कोई परेशानी आती नहीं है। हम चाहते हैं कि पहले 4 से करें, फिर तो क्या होगा जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पीछे से पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आइए। चलिए ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं बच्चों 4 से। चलिए 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। 3 8 9 2 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों, किसे डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 4 9 जा 36, यहाँ 2 9, 4 7 जा 28, मिलेगा 1 और मिलेगा 2, 4 3 जा 12, खत्म मिलेगा 5, 4 1 जा 4 मिलेगा 1, फिर 0 यहाँ डेसिमल, 4 2 जा 8 मिलेगा 2 0, 4 5 जा 20, खल्लास मिला 9731.25 डिवाइडेड बाय 100। 4 से डिवाइड करने पर तो ये मिल गया, डिवाइडेड बाय क्या 100। अब जहां पर डेसिमल लगा है उससे 2 डिजिट पहले वो डेसिमल खिसका दीजिए, तो आंसर आएगा 97.3125। सर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे? नहीं, राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, जो आ रहा है उसको रखिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि कैलकुलेशन पूरी तरीके से करनी है, इसीलिए तो उन्होंने वैल्यू दी है, तो आप इसको राउंडिंग ऑफ ना करें। हम निकाले हैं ट्राइंगल का एरिया, यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया है तो क्या आएगा बच्चों स्क्वायर। अब करना क्या है, अब हमें इस सेगमेंट को निकालना है, तो सेगमेंट को निकालना तो निकाल देते हैं, अभी आ जाइए। अब हम क्या करेंगे इसको रहने देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, हम कहीं पर यहाँ कर देते हैं, छोटी सी जगह पे भी काम हो जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, हम यहीं पर इसको निपटा देते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना हो तो कैसे निकलता है बच्चों हमारे पास, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास यहां पर माइनर सेक्टर कौन सा एरिया, माइनर सेक्टर का क्या वैल्यू आया था बच्चों 117.75 माइनस क्या करना है 97.3125, ठीक है। तो अगर आप यहां लिखना चाहते हैं माइनर सेगमेंट कौन सा है तो लिख दीजिए APB। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर आप लिखना चाहते हैं कि माइनर सेक्टर कौन सा है तो लिख दीजिए OAPB। फाइनली ट्राइंगल है OAB। सब कोई वैल्यू लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा, माइनस करना है 117.75, यहां मिलेगा 97.3125। ऊपर नंबरों की कमी है तो 0 इंक्लूड कीजिए, 0 सबके दोस्त होते हैं। तो यहां पर मिलेगा 5, तो यहां पर हो गया बच्चों कितना 9, तो में से 2 माइनस करेंगे तो 7,
4 में से 1 जाएगा तो 3, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 2। बहुत ही अच्छा आंसर आया है, यूनिक। तो 20.4375। अब ये है तो एरिया ही, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो ये गजब का आंसर आया है। अभी तो हमने सिर्फ एक ही आंसर निकाला है, किसका बच्चों, माइनर सेगमेंट का। मेजर की कहानी बाकी है अभी। चलिए ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे और देख लेते हैं। सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, सब कुछ विजिबल है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हम ऐसे मोड पर आ गए हैं जहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों की बाढ़ आई हुई है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हमारे मेजर सेक्टर पे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, फाइनल अटेम्प्ट पे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, तो मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अलावा ऊपर वाला सारा हिस्सा क्या बनेगा बच्चों, मेजर सेगमेंट का। ये जो AB है, AB के नीचे वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट, AB के ऊपर वाला सारा हिस्सा मेजर सेगमेंट। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए कि मैंने बोला है कि ये कौन सा हिस्सा है, माइनर सेगमेंट वाला, नीचे वाला, और ऊपर वाला हिस्सा किसका है, मेजर सेगमेंट का। पर अगर मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट को प्लस करें तो पूरा सर्कल बन जाता है। ये इसी ने तो डिवाइड किया है मेजर और माइनर में। अगर पूरा प्लस कर दें मेजर माइनर को तो क्या मिलेगा, सर्कल का एरिया मिलेगा। मतलब पूरे में से अगर मैं इसको शेडेड वाले रीजन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट। मतलब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करना है। अगर मैं टोटल एरिया में से, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो तो काम हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कल, अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हम निकाल चुके हैं 20.4375। चलिए ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 15 दो बार क्योंकि रेडियस आर स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस का 20.4375। जब तक ये सॉल्व होकर के एक में ना आ जाए, एक नंबर में ना आ जाए, तब तक माइनस मत कीजिए। ठीक है सर, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हटाते हैं तो क्या आएंगे, 2 0 आएंगे। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं सॉरी, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 314, 15 इंटू 15 कितना होगा बच्चों, 225। चलिए 225 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो 14 5 70, 15 यहाँ तक खत्म। यहाँ मिलेगा 28 और 6, ठीक है। यहाँ भी मिलेगा 28 और 6, 0 5 1 कैरी, 16 1 कैरी, 6 to 8 और 2 10 1 कैरी 7 मिल गया बच्चों हमें 70650 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20.4375। तो मिलेगा हमें, 2 डिजिट है, ऊपर से एक 0 कट कर दीजिए, लीजिए कट हो गया। 706.5 माइनस 20.4375। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए तो हम कोई भी जगह का यूज कर सकते हैं। अब ये डायग्राम ही हम निपटा देते हैं क्योंकि डायग्राम का काम हमारा हो चुका है। तो 706.5 20.4375 नाइंसाफी हो गई। ऊपर तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, नीचे डेसिमल के बाद 4 है, तो 4 बनाइए, 0 हमारा दोस्त है। चलिए ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5, बहुत बढ़िया सर। 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये भी अच्छी बात है। फिर मिलेगा 6, यहाँ मिल गया 0 क्योंकि 4 - 4 0। यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिल जाएगा 68। तो ये आ गया अपना कहीं ना कहीं फाइनल आंसर। तो लिख देते हैं बच्चों 686.0625। क्या गजब का यूनिक आंसर आया है, गजब का आंसर, यूनिक आंसर। यहाँ एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था
बेहतरीन कैलकुलेशन ज़्यादा होने की एक ही वजह है, क्योंकि वैल्यू गिवन है। गिवन ना होती तो हम उसको सस्ते में निपटा देते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन को निपटाया था। तो यूनिक क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से आपको नजर आएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।